सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग एक्चुअली ये डिफरेंस बहुत क्लियरली जानना चाहते थे, जो नए लोग हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, कि अगर मैं ट्रेडिंग करूं तो बेटर है या मैं इन्वेस्टिंग करूं तो बेटर है। क्या मैं दोनों सेम टाइम पे कर सकता हूं? क्या मैं अगर दोनों सेम टाइम पे कर रहा हूं तो मुझे कितना मेरा पोर्टफोलियो इस तरफ रखना चाहिए, कितना मेरा पोर्टफोलियो इस तरफ रखना चाहिए? तो थोड़ा सा इसको लेके आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो गाइज ऑफ कोर्स एज ऑलवेज वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद हैं तो लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर मारें एंड चैनल पे सब्सक्राइब्ड रहें फॉर मोर सच कंटेंट। सो लेट्स हैव अ लुक एट इन्वेस्टर्स फर्स्ट, फिर हम ट्रेडर्स की बात करेंगे, फिर प्रोज कॉन्स पे आएंगे। सो इन्वेस्टर्स इन जनरल गाइज ऐसा होता है कि हम अगर स्टॉक्स की बात करें या किसी भी तरह की एसेट क्लास की बात करें, इन्वेस्टर यूजुअली ट्राई करता है कि वो एक एसेट को जब वो अंडर वैल्यूड है उसको तब पकड़े बट उसको लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्टेड रहे। सो यूजुअली डिपेंडिंग ऑन वो कौन सी एसेट क्लास है, इट डिपेंड्स। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं तो एक इन्वेस्टर इन बिटकॉइन विल थिंक ऑफ कम से कम 5 साल का होल्डिंग पीरियड। क्यों? बिकॉज 4 साल का बिटकॉइन का हाविंग साइकिल होता है, उसके ऊपर का टाइम पीरियड वो मिनिमम से मिनिमम इतना वो सोचते हैं। स्टॉक्स की बात करें तो वी आर लुकिंग एट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स प्लस इवन। एंड हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के बारे में भी। तो ये तो होते हैं नॉर्मली इन्वेस्टर्स। तो ये लोग क्या करेंगे, जब मार्केट डाउन है तो देखेंगे वैल्यू किस कंपनी की ज़्यादा है बट वो अंडर वैल्यूड है मार्केट में। तो इसमें वैल्यू इन्वेस्टर्स, ग्रोथ इन्वेस्टर्स, बहुत सारी चीज़ें आती है जो मैं आने वाले वीडियो में कवर करूंगा थोड़ा सा इन डेप्थ। बट आज हम थोड़ा ऊपर ऊपर से डेफिनेशन की बात करेंगे एंड देन विल मूव टू द एक्चुअल मैटर एज वेल। ट्रेडर्स की बात करें गाइस तो ट्रेडर्स क्या करते हैं? ट्रेडर्स नाम में क्या है, ट्रेड करते हैं, यानी कि बाय और सेल, लेन देन करते हैं अलग अलग एसेट क्लास का। ये कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग हो सकती है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की ट्रेडिंग हो सकती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो सकती है, फ्यूचर ट्रेडिंग हो सकती है, ऑप्शंस भी यहाँ पे ट्रेड करते हैं। सो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम लोग जब स्टॉक मार्केट एंटर करते हैं या किसी भी तरह की मार्केट एंटर करते हैं, वो नॉर्मली यही सुन के एंटर करते हैं कि मेरा एक दोस्त ट्रेडर है, वो इतना पैसा बना रहा है, वो फॉरेक्स ट्रेडर है, वो कमोडिटीज़ में ट्रेड करता है, वो ऑप्शंस में ट्रेड करता है, इसने 5 लाख से 3 करोड़ बना लिए, इसने 50,000 से 10 लाख बना लिए। एंड कैसे? नॉर्मली वो जो सिचुएशन आती है वो ट्रेडिंग से आती है। आई वुड लाइक टू जस्ट म्यूट। सो ये एक चीज़ बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड आप नोटिस करो बहुत सारे लोग जो है इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेके स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। तो वो जब बात कर रहे हैं या उनके दोस्तों की जिनकी बात हो रही है तो वो ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। सो एज अ ट्रेडर ऐसा क्या करते हो आप जो इन्वेस्टर से अलग है? सो ऑन एवरेज अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें या हम इंडेक्स की बात करें, सो हम लोग देख रहे हैं अराउंड 10-12% पर ईयर। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, लेट्स से निफ्टी 50 या निफ्टी 100 की बात करें तो वे लोग 10-12% पर ईयर कंपाउंडेड, अगर हम कैगर देखें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही सिंपल सा बिलीफ है कि जितना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड आप होल्ड करोगे, एंड ये स्टॉक्स में ट्रू है, जितना लंबा पीरियड आप होल्ड करोगे उतना आपका रिस्क जो है कम होता जाता है, बिकॉज आप वॉलेटिलिटी को जो है डिमिनिश करते जाते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो यू आर लुकिंग एट 10-12% कैगर। बट अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में हम अच्छे ट्रेडर्स जो हैं वो दे आर लुकिंग एट एनीवेयर 5-10% पर मंथ। बट विद एन एवरेज ट्रेडर जो ठीक ठाक है, एंड बाय द वे मैक्सिमम ट्रेडर्स लूज मनी, एंड वो उस पर भी मैं आऊँगा क्यों। बट ऑन एन एवरेज अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो, यू कैन एक्सपेक्ट टू मेक 2-4% पर मंथ ऑन एन एवरेज, एंड दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी कंपेयर टू आप स्टॉक मार्केट में कितना पैसा बना सकते हो इन जनरल अगर आप इन्वेस्टर की तरह होल्ड कर रहे हो। दिस इज वन। सेकेंड, मैक्सिमम ट्रेडर्स मोर देन 95-96% ट्रेडर्स क्यों फेल हो जाते हैं? दैट इज बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस एट प्ले, एंड बिकॉज बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट एवरीथिंग। कैपिटल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स। बहुत सारे लोग सिर्फ रिवॉर्ड देखते हैं बट रिस्क देखना भूल जाते हैं, प्रॉपरली स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते, अपना मनी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करते, राइट। अभी रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस एंड ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने ट्रेडिंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन की। आप प्लीज़ जो है ट्रेडिंग वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। कि ट्रेडिंग को एज अ करियर कैसे बनाया जा सके वो मैंने वीडियो में कार्ड में भी डाल दूंगा, आई थिंक इस तरफ आएगा। ऑन द on apart from the stock rather stop loss and risk management, अगर मैं मनी मैनेजमेंट की बात करूं तो मनी मैनेजमेंट में अच्छे ट्रेडर्स एक बहुत कंसिस्टेंटली चीज़ करते हैं। अच्छे ट्रेडर्स एक्चुअली
They are traders, but they are also investors. Yes, you heard that right. A lot of investors might not be traders, but अच्छे traders are always going to be investors also. कैसे? वो लोग on an average क्या करते हैं? वो एक बड़ा chunk of their portfolio जो है 80-90% chunk of their portfolio उनका investing में रहता है, long term holding में रहता है. वहाँ से वो dividends का income बनाते हैं. बहुत बार वो उसको प्लेज करके ट्रेडिंग कैपिटल भी अरेंज करते हैं, बट उनका जो 10-20% का पोर्टफोलियो है उससे वो ट्रेड करते हैं, वहां के प्रॉफिट्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मूव करते हैं, बिकॉज इवन दे रियलाइज कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हम प्रोबेबिलिटीज से खेल रहे हैं. मैं सही हो भी सकता हूं, मैं नहीं भी हो सकता हूं. एज अ ट्रेडर मैं देख रहा हूं कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या होगा. मोस्ट लाइकली ये स्टॉक अप जाएगा तो मैं उसको लॉन्ग कर रहा हूं, स्पॉट स्पेसिफिकली, राइट. मोस्ट लाइकली अगर मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली ये डाउन जाएगा तो आई माइट लुक फॉर अ शॉर्ट, राइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दे लुक एट द मोस्ट लाइकली थिंग एंड दे अंडरस्टैंड दिस कि ट्रेडिंग में अगर बेयर मार्केट आ गई, हो सकता है उनके स्टाइल को बेयर मार्केट सूट ना करे, तो दे माइट हैव टू चेंज स्टाइल. तो हो सकता है 1-2 महीना 3 महीना कोई रेवेन्यू आए ही ना, राइट. सो दे अंडरस्टैंड दिस. तो यहाँ से प्रॉफिट्स वो रेगुलरली इन्वेस्टिंग की तरफ मूव करते रहते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो मेरे जैसा आदमी, आपके जैसा आदमी अगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहे, वी कुड लुक एट निफ्टी 50 इंडेक्स इटसेल्फ. हम लोग पैसिवली इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हैं एंड हम लॉन्ग टर्म वो पोर्टफोलियो को होल्ड कर सकते हैं. इवन देयर इज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, चाहे वो आप ELSS म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हो जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है. लेट्स से यू वांट टू होल्ड इट लॉन्गर, दैट्स योर चॉइस, राइट, एज वेल. तो वो पैसिवली की जा सकती है, एज इन मैं मेरा जॉब पे ध्यान दे सकता हूँ, मेरी लाइफ पे ध्यान दे सकता हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट की तरफ सोचने की भी जरूरत नहीं है, मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ. इन पैरेलल अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, राइट, तो ट्रेडिंग हैज़ टू बी एक्टिव. मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ट्रेडिंग ऑन द साइड इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. आपको कम से कम हफ्ते का आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई का निकाल कर चलें पहले 6 महीने. वो पढ़ाई के साथ आपको पेपर ट्रेडिंग करनी, यानी कि असली पैसे के साथ ना ट्रेडिंग करते हुए, वो आपको एक डेमो अकाउंट्स होते हैं या पेपर ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं, मान लो उसमें आपको 1 लाख रुपए वो दे देते हैं कि 1 लाख रुपए से ट्रेड कर लो, बट वो 1 लाख रुपए सिर्फ नंबर है, वो असली पैसा नहीं है. तो अगर आप लूज करते हो, यू डोंट लूज, राइट, रियल मनी. सो वो आपको पहले करना चाहिए कम से कम साल भर, तो मेरे हिसाब से 6 महीने से साल. एंड यू शुड स्टडी अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट कि अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल करें से लेकर टेक्निकल एनालिसिस एंड सारी चीज़ें. एंड देन आप रियल मनी की तरफ मूव करते हो, एंड वहाँ पे भी आपको रिस्क बहुत ही अच्छे से मैनेज करना होता है. इट इज़ वेरी रिस्की. ट्रेडिंग में जितना क्विक प्रॉफिट बन सकता है उतना क्विक लॉस भी हो सकता है. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं. अब अगर बात की जाए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है एंड आप रियली इंटरेस्टेड हो पढ़ाई करने में एंड आप असली में पढ़ाई करोगे, सिर्फ आप प्रीमियम ग्रुप्स नहीं ढूंढोगे, आप व्हाट्सएप की टिप्स नहीं देखोगे, आपके दोस्त कोई आपको बता दे भाई ये ले ले ऊपर जाने वाला है, अगर आप ये सब नहीं करोगे देन यू शुड कंसिडर ट्रेडिंग. वाई? बिकॉज आप पढ़ाई करके करने वाले हो. दिस इज वन. ऑन द इन्वेस्टिंग साइड एज वेल, अगर आप दोस्तों की बात ना सुनकर अपना थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे देन आप इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हो. अदरवाइज इट इज़ बेटर टू गो विद अ म्यूचुअल फंड और टू गो विद एन इंडेक्स फंड, बिकॉज वो आपको एक ऐसी चीज़ दे देते हैं जो अगर आप किसी से टिप ले रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है. और हम जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, एंड वो क्या चीज़ देते हैं, वो देते हैं ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन, राइट. व्हेन इट कम्स टू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो वो इंडिया की जो भी 50 टॉप कंपनीज हैं उसमें पैसा लगाएगा, आपका मैनेजमेंट फी कम होगा एंड आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड होगे. दैट मीन्स आप इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो. एंड इंडिया एज अ कंट्री आने वाले 100, 200, 300, 500 साल, 1000 साल ग्रो ही करने वाला है. सो दैट मेक्स सेंस अगर आप उस एंगल से स्टार्ट करना चाहते हैं. लास्टली बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो ऑफ, गाइज प्लीज़ मार्केट में उतना ही पैसा लगाएं जितना यू कैन अफोर्ड टू लूज़. ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ. अपना इमरजेंसी फंड हमेशा आपको मेंटेन करना है, अपनी सेविंग्स इमरजेंसी फंड के अलावा आपको मेंटेन करनी है. हो सके तो FD कर लो. बहुत सारे लोग बोलते हैं FD नहीं करानी चाहिए. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि अगर आपका इमरजेंसी फंड है उसको तो FD में ही होल्ड करो, बट उसके अलावा अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा फंड्स रखना चाहते हैं तो FD करवा सकते हैं. ज़रूरत पड़ने पे वो टूट जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपने मार्केट में पैसा डाल दिया और मार्केट 50% डाउन है देन इट इज़ गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स. तो प्लीज़ मैनेज योर मनी वेल. लालच में आके स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में नहीं घुसना है. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इस वीडियो से सारी चीज़ें भूल जाओ पहले की 10 मिनट जो मैंने बकर बकर की है एंड सिर्फ एक पॉइंट लेके जाना चाहो, वो ये है
ओनली एंड ओनली इन्वेस्ट द मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज। कॉलेज का फी, रेंट, लोन लेके ये सब कुछ भी आपको नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, नो मैटर व्हाट। वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें कुछ आपको सीखने को मिला है, तो लाइक बटन पे मुक्का मारना मत भूलें गाइज। एंड चैनल पे सब्सक्राइब रहें ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए जो रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू फाइनेंस, रादर पर्सनल फाइनेंस एज वेल एज इन्वेस्टिंग, यानी कि क्या पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में, राइट। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।